जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीस नलविस है एंड वाचिंग अविला एसोसिएट। सप्लीमेंट्री की जो है वो हमने चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं, जिसमें डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी सारे सब्जेक्ट्स में सप्लीज हैं। वो ओबियसली डेली बेसिस लेक्चर्स जो है वो लेते जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करें। इनके जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, वो आप सुन सकते हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। अगर नोट्स का वेट है तो थोड़ा सा वेट और कर लें, हमारे बस में चीज़ें नहीं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल उसको लें। मैं इतनी यकीन दहानी कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह सून हो जाएंगी और आपकी सप्ली से पहले मतलब आपकी तैयारी भी हो जाएगी, अगर आप डिटर्मिन हैं तो। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी कोई एक सप्ली है या दो सप्लीज हैं तो 15 डेज विल बी इनफ। और अगर आपकी सारी भी सप्ली हैं, मतलब पूरा भी पार्ट आपने देना है, तो भी अगर आप डिटर्मिन हैं तो भी 20-25 दिन काफ़ी होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो बाकी अभी तो जो है वो आपके एडमिशन की भी लास्ट डेट पेंडिंग है, और उसके बाद भी एक डेट आती होती है, उसके बाद कहीं आपके एडमिशन वगैरह जो है वो जाएंगे, स्लिप पाए, एग्ज़ाम जो है मार्च तक होंगे, तो अभी आपके पास टाइम है, तो इंशाल्लाह उसमें चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी का आज जो है वो करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उससे पहले मैं कोर्स कंटेंट आपको दिखाता हूँ, जो कि ज़रूरी है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको मिली है पढ़ने के लिए। तो वो आप देख लें कि अगर इसको करना चाहते हैं तो इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं, सब टॉपिक्स बन जाते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो नहीं कवर कर सकता इतने दिनों में। तो फिर कोशिश होती है कि सारी आउटलाइन को भी कवर करें और इसमें से क्वेश्चन भी लिमिटेड बना के तो आसानी करें स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले ये हमारे पास सारी कोर्स कंटेंट है, और इसके बाद हम जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी के, जो कि 2025 की सप्ली के हवाले से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का वो नेचर और स्कोप पे है और ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी पे है। ये सोशियोलॉजी का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये जो है वो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट सामने आया, और इसके बाद इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, नेचर वाइज कैसे है, इसका स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज। सोशियोलॉजी का दूसरी सोशल साइंसेज के साथ जो ताल्लुक है उस पर आपने नोट लिखना है। ये पहले दो क्वेश्चन जो हैं ये ऐसे हैं कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो आपको आ जाता होता है। तो लास्ट टाइम जो है वो पर्सपेक्टिव आए थे, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, एनुअल में। तो इसलिए क्योंकि वो एनुअल में आए थे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, तो इसलिए इस दफ़ा अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि नेचर स्कोप या रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पर्सपेक्टिव्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कल्चर, इट्स काइंड्स, एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चर का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर है एक आपका सोशियोलॉजी का कल्चर पे, जिसमें से हमने ये क्वेश्चन निकाला है। तो कल्चर पे भी लॉन्ग जो है वो आता ही होता है। तो लिहाजा कल्चर क्या है, कल्चर की काइंड्स कौन कौन सी हैं, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, इस सब पे हमने नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, इट्स एजेंट्स एंड द रोल ऑफ its role in the personality development and relationship between socialization and crime। सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं, किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सोशलाइजेशन का क्या किरदार होता है, और सोशलाइजेशन के और क्राइम के दरमियान ताल्लुक क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन सोशलाइजेशन का आता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेविएंस एंड सोशल कंट्रोल। डेविएंस क्या है, सोशल कंट्रोल क्या है, इस पे नोट लिखना है। डिफरेंस बिटवीन डेविएंस एंड क्राइम, और डेविएंस और क्राइम में फ़र्क क्या है, इस पे भी नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेविएंस एंड क्राइम। डेविएंस और पहले था डेविएंस एंड सोशल कंट्रोल, अब है डेविएंस एंड क्राइम। ठीक है, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आता होता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिमिनल्स। तो इसमें जो डेविएंस और क्राइम का क्वेश्चन है, इसमें अक्सर तो ये पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान के रूरल और अर्बन एरियाज में होने वाले जो क्राइम्स हैं उनके बारे में लिखें, और अक्सर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन डिफरेंट क्राइम्स रिपोर्टेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले डिफरेंट क्राइम्स लिखे, तो वो भी आंसर सेम है। और यहाँ पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान में किस तरह के क्रिमिनल्स रहते हैं, या किस तरह की क्रिमिनल्स की कैटेगरीज हैं, तो वो पूछ लिया जाता है अक्सर, तो वो आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कांसेप्ट ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है, और वो जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है, एक बच्चा है, माइनर है,
और अगर वो ऑफेंस कमिट करता है तो उसको बोलेंगे कि ये जुवेनाइल डेलिक्वेंट है, और इसने अगर क्राइम किया है जिसको सेम उसी तरीके से डील नहीं करना जैसे एडल्ट्स को करते हैं, तो उसको डील करने के लिए इस्तेमाल होता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। तो उस सिस्टम पे भी आपने नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पे नोट लिखना है। क्लास एंड कास्ट आर द बेसिक ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन आवर सोसाइटी। कहता है आपकी क्लास जो है और आपकी कास्ट है, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बेस बनती है आपकी सोसाइटी के अंदर। तो इनकी इंपॉर्टेंस दोनों की एग्जांपल्स के साथ जो है डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, डिस्कस इन डिटेल डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी क्या है, इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उस पर नोट लिखना है। ये लास्ट एनुअल में भी आया है। इस तरह ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन हमारे एनुअल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आए थे। इस दफ़ा सप्ली में भी इंशाल्लाह कोशिश की है, कोई 1-2 क्वेश्चन बीच में से मिस भी किए हैं। तो क्योंकि सप्ली के स्टूडेंट्स ज़रा चाह रहे होते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल, तो थोड़ा सा कोशिश की गई है, अल्लाह आगे खैर करे। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, सोशल इंस्टीट्यूशन का भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मस्ट आता होता है, लेकिन ये सोशल इंस्टीट्यूशन 5 तरह के हैं: फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। तो इनमें से किसी एक में भी पूछ रहा होता था, यानी एजुकेशन पे एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिक्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इनमें से किसी एक में भी पूछ लेता होता है और एज अ होल भी पूछ लेता होता है कि डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो फिर आपने दोनों तरह से क्वेश्चन को जो है वो तैयार करना है, और ये भी मस्ट आता होता है क्वेश्चन नंबर 10। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन सोशल चेंज। सोशल चेंज को आपने डिफाइन करना है, इट्स करेक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात क्या है, एंड आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल चेंज इन पाकिस्तान। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो सोशल चेंज का बायस बनते हैं, एंड एक्सप्लेन लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीगल चेंज। ये सारा इसमें आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट क्या है उसको डिफाइन करें, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ और एंड स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स विद एग्जांपल। सोशल मूवमेंट की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, इसको भी एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है। वैसे अगर ये 12 क्वेश्चन कर लेंगे तो होप से इंशाल्लाह आपका सप्ली का पेपर हो जाएगा। 2 एडिशनल क्वेश्चन मजीद हैं, वो भी आपने देख लेना है। ये क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री 2025 के हवाले से सोशियोलॉजी के। लेक्चर्स इनके जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनको सुने, कंसेप्ट बिल्डिंग करें। अगर नोट्स चाहते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2-4 दिन के अंदर हम वर्किंग कर रहे हैं, वेबसाइट पे आ जाएंगे, सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी, लिंक्स आपको साथ शेयर कर दिए जाएंगे। यू पीपल जस्ट हैव टू गो देयर, सब्सक्राइब दैट पर्टिकुलर थिंग, और अपना सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगी इसकी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स एंड होने तक। देन आप वहाँ से नोट्स पढ़ सकते हैं, इधर से लेक्चर्स ले सकते हैं, इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। तो 15 से 20 दिन अगर आप खुद को देंगे डिटर्मिनेशन के साथ कि मैंने करना है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।